अपाम मतलब जल। योनिष्ठा सामना मतलब पिए हुए जल का सबसे छोटा भाग, सबसे लघु भाग वह प्राण है। क्या समझ में आया? क्या कहा है इनने? मन किसको कहा है? तो कह रहे हैं जो हम अन्न खाते हैं उसका सबसे छोटा, सबसे लघु भाग मन है, और जो हम पीते हैं, पीता नाम अपाम, अपाम मतलब जल, जो अपाम हम मतलब जो जल पीते हैं उसका सबसे लघु भाग ही प्राण है, वह प्राण है कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इन्होंने क्या कहा कि प्राण क्या है, मन क्या है। अब इसका हिंदी देखना हो, अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो हम एक बार और हिंदी में देख लेते हैं अब इसको। तो कह रहा है श्वेत केतु कहते हैं, हे भगवान मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ आपको। ठीक है, किसकी बात करी है उन्होंने? यहाँ पर अपने गुरु को ये क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। तो गुरु कहते हैं हे पुत्र दीर्घायु हो, मतलब कैसे हो, तुम्हारी आयु कैसी हो, दीर्घ हो, है ना। फिर कह रहा है श्वेत केतु हे भगवान कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो कहते हैं हे पुत्र तुम्हारे द्वारा आज क्या पूछने योग्य, मतलब आज तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो कहता है हे भगवान जानना चाहता हूँ कि मन क्या है। क्या कह रहे हैं कि जानना चाहता हूँ कि मन है क्या। तो कहते हैं हे पुत्र खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है, सबसे छोटा, जो लघु मतलब छोटा, जो सबसे छोटा भाग है वह मन है। और प्राण क्या है? तो कह रहे हैं पिए हुए जल का जो अत्यंत लघु भाग है वह प्राण है, मतलब हम जो पानी पीते हैं उसका सबसे छोटा भाग, उसी को इन्होंने क्या कहा है? प्राण कहा है ना। समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं? चलो अब आगे कह रहा है फिर से, और अभी आगे प्रश्न और भी है। तो क्या कह रहे हैं श्वेत केतु फिर पूछते हैं का इयम बाक, सॉरी का इयम बाक मतलब हे भगवान, इयम मतलब यह, बाक मतलब वाणी, यह वाणी क्या है। तो क्या कह रहे हैं? तो देखो अरुणी क्या कहते हैं, बस आशितस्य तेजसा योनिष्ठा सा वाकः। फिर कह रहे हैं आशितस्य तेजसा, तेजसा मतलब क्या होती है? ऊर्जा। आशितस मतलब ग्रहण करना, या फिर वही हमने बताया था ना अब अन्न तो हम खा रहे हैं तो उसको हमने आशितस खाने के लिए यूज किया। अब ये तो क्या है? तेज है। तेज मतलब क्या होता है? किसी प्रकार की ऊर्जा, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम? ग्रहण की जाती है ऊर्जा। तो कह रहे हैं आशितस्य, अशितस्य मतलब होता है ग्रहण करना, अगर अन्न आता है तो उसको खाना, मतलब तेजसा मतलब ऊर्जा, योनिष्ठा मतलब उसका सबसे छोटा भाग, वह क्या है? बाक, बाक मतलब वाणी है। समझ गए इन्होंने क्या कहा? देखो जो हम अन्न खा रहे हैं वो क्या है? मन है। उसके सबसे छोटा भाग क्या है? मन है। हम जिस पानी को पीते हैं वो क्या होते हैं? प्राण होते हैं, क्योंकि हम पानी के बिना ना तो जिंदा रह सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या हो गए? हमारे प्राण हो गए। इन सबको करने के बाद हमने जो ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, जो ऊर्जा हमारे शरीर में आ गई, वो क्या है? वो ही भाग है, वो उसी को वाणी कहा गया। ठीक है, समझ गए? तो कह रहे हैं सौम्य मनः मतलब अच्छा मन। फिर अन्य मना प्राणा। अब क्या कह रहे हैं? सौम्य मना मतलब हे सौम्य। अब सौम्य किसको कहा गया है? देखो इसको अपने शिष्य को ही वो कह रहे हैं कि हे सौम्य मन अन्यमयम, मन जो होता है वो कैसा होता है? अन्यमय होता है। प्राण अपोमय, और जो प्राण होते हैं वो कैसे होते हैं? पानी के समान, पानी में मतलब उसमें जलमय होते हैं, वो है ना, जल से निर्मित होते हैं। और बाक मतलब वाणी तेजोमयी भवती, और वाणी जो होती है वह कैसी होती है? तेजोमयी होती है। तेज मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, भवती मतलब होती है। इत्यपि वर्धमानम, इत्यपि वर्धाय, वर्धायम, वर्धायम मतलब यह समझने योग्य है। देखो इसको संधि विच्छेद करें तो हम क्या बन जाएगा? पहले तो क्या निकल जाएगा? इत्यपि, इत प्लस क्या हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इति। पहले तो ये हो जाएगा इति, ठीक है ना। इस आ का जो अब निकलेगा, आ निकलेगा इसमें से, तो ये पा है। अच्छा पहले तो ये हो रहा ना कि ई का क्या हो रहा है? या का क्या हो जाता है? ई हो जाता है। ये हम आपको बार बार बताते हैं ना कि या का क्या हो जाता है? ई हो जाता है यण संधि के लिए। तो क्या कह रहा है? इसमें आ निकला है, यहाँ में से इसकी जो या की जो मात्रा थी वो कहाँ चली गई? ती में लग गई, तो बन गया इति। फिर इसका जो आ निकला वो आ गया, इस पा को हम आधा लिखेंगे, मगर इसमें जो या है वो क्या बना देगा? इसको ई की मात्रा बना देगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? अपि। फिर अवधार, अवधार्यम
मतलब ये जानने योग्य, धारण करने योग्य है, समझने योग्य है ये बात है ना। क्या समझने योग्य है, फिर से देखो एक बार कह रहे हैं बस हे बस असितस्य तेजसा, असितस्य मतलब ग्रहण करने का, तेज, तेज मतलब ऊर्जा, या तुम्हारे वाणी से जो क्या निकल रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो हम किस कारण बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी ऊर्जा है, हमें इतनी शक्ति है ना। तो कह रहे हैं कि यही शक्ति जो तुम्हें बता रहे हैं उसका सबसे छोटा योनिष्ठा मतलब उसका सबसे छोटा जो भाग है वह क्या है, वाणी है। हम क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा के कारण जितनी हमें शक्ति होती है उस प्रकार से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो बोलना है ये हमारा, ये सब क्या हो गया, ये हमारी ताकत पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से उसको बोल पाएंगे। कोई धीमे बोलता है, कोई तेज बोलता है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारी तेज पर डिपेंड करती है तुम्हारी वाणी। फिर सौम्य मतलब अपने पुत्र, उसी को शिष्य को ही बोल रहे हैं सौम्य। मन अन्यमयम, मन जो है वो कैसा होता है, अन्यमय होता है ना। मन क्या है, अन्न से निर्मित होता है। अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो हम क्या अपने मन को चला पाएंगे, नहीं चल पाएगा ना, स्वस्थ हो जाएंगे हम, तो अस्वस्थ हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मन क्या होता है, अन्नमय है, मतलब अन्न से निर्मित है। और प्राण किससे निर्मित है, अपोमयम है ना, अपोमय है मतलब जलमय है वो। और वाणी तेजोमयी, और वाणी क्या होती है, तेजमयी होती है ना, अग्नि के समान होती है वो। भवती होती है, इति ऐसा मतलब यह भी, अपि मतलब भी, यह भी अवधार्यम, अवधार्य मतलब समझने योग्य है ये बात है। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब फिर श्वेत केतु बोलता है भगवान भूय एव मां विज्ञाप्यतु, भूय मतलब आप, मुझे, मां मतलब मुझे, पुनः समझाइए, विज्ञप्तु मतलब पुनः बताइए, मुझे समझ में नहीं आया तो हे भगवान आप मुझे फिर से बताइए कि ये क्या कह रहे हैं आप। फिर वो कहते हैं अरुणी सौम्य, हे सौम्य सावधान सुनो, सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनो। मध्यमानश दधना योनिमा सा ऊर्ध्वम समुदिशति तत्सर्पी भवती। मध्यमानस्य मतलब मथे हुए, क्या कह रहे हैं, दधना मतलब दही को, योनिमा, योनिमा का मतलब होता है उसकी जो मलाई होती है, उसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो पूरा सार निकलता है वो क्या निकलता है। अगर हम क्या करें, दही को मथ दें तो मथे हुए दही की जो मलाई निकलेगी, मक्खन, उसका जो मतलब उसका जो सार निकलेगा वो क्या होता है, मक्खन। तो कह रहे हैं वो मलाई है, सा ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा मतलब ऊपर, समुद्री मतलब तैरने लगती है ना। क्या कह रहे हैं कि जो दही मथे हुए दही का जो भाग है तो वो क्या होता है, मलाई, मलाई, मलाई निकल, मलाई का मतलब यहाँ पर इनका मक्खन है। ठीक है, वह क्या करती है, ऊर्ध्वा ऊपर आ जाती है, ऊपर तैरने लगती है। तत्सर्पी भवती, वही तत्सर्पी मतलब होता है घी, उसी को घी कहते हैं है ना, वह घी होती है। ये समझ गए। तो क्या कह रहे हैं, मध्यमानस्य मतलब मथे जाते हुए दही का, यूणिमा, यूणिमा मतलब मलाई क्या करती है, सा ऊर्ध्वम समुदिशति मतलब ऊपर तैरने लगती है। तत्सर्पी भवती वह क्या होती है, वह घी होता है ना। इन्होंने क्या बताया कि वह ही क्या है, घी है। अब क्या कह रहे हैं, कृतकेतु कहते भगवान भवता घृतोपतिरस्यम व्याख्यतम, आप क्या करो अब मेरे लिए घी की उत्पत्ति की व्याख्या, इसकी आपने व्याख्या कर मतलब मुझे बता दिया कि क्या कहते हैं घृतोत्पत्ति, घृत मतलब घी कैसे उत्पन्न होता है, इसका रहस्य की व्याख्या आपने मुझे कर दी है। ठीक है, भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, वह क्या है, एक बार मतलब भूयोपि, भूय मतलब वो तो फिर से, मैं फिर से एक बार, श्रोतुम इच्छामि इसको मैं फिर से एक बार सुनना चाहता हूँ जो आपने मुझे बताया है कि घी कैसे उत्पन्न होता है, इसका आप उदाहरण स्वरूप मुझे एक बार फिर से बताइए, मतलब मैं इसको फिर से जानना चाहता हूँ। आपने भवता मतलब आपने, घृतोत्पत्ति मतलब घृत की उत्पत्ति, घी की उत्पत्ति कैसी हुई, इस रहस्य को आपने व्याख्या की है। भूयोपि फिर से भी आप मतलब फिर से मुझे क्या करिए, श्रोतुम इच्छामि में फिर से इसको सुनना चाहता हूँ। इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भूयोपि का क्या बन जाएगा, भूयः प्लस अपि, है ना। फिर से आप मुझे इसको बताइए, फिर से मैं इसको सुनना चाहता हूँ। चलो अब वो क्या कह रहे हैं, अरुणी कह रहे हैं एवमेव सौम्य, सौम्य मतलब यहाँ पर वो अपने उसी को सौम्य मतलब पुत्र कह रहे हैं। ऐसा ही पुत्र, पप्पू बता रहे हैं कि ऐसा ही, जैसा ये बता रहे हैं ना घृत की घी की उत्पत्ति कैसी होती, वैसे ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा ही
सौम्य मतलब पुत्र, अश्यमानस्य अन्नस्य योनिमा सा ऊर्ध्वा समुदस्ति। ऐसा ही क्या कह रहा है, खाए हुए अन्न की